Good morning, students, and welcome to the online classes of English. मैं अब्दुल सत्तार आपका इंग्लिश टीचर। आपकी जो किताब है हॉर्नबिल, उसकी ये पोएम है द लेबरनम टॉप। टेड ह्यूज इसके पोएट हैं। इट इज़ कंपोज बाय टेड ह्यूज। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस पोएम, इसे डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू रीड इट आउट फॉर यू। मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए, जिससे कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आप समझ लें, और उसके बाद इसे हम डिस्कस करेंगे। तो बी रेडी, आप थोड़ा अटेंटिव हो जाइएगा, बी ऑल ईयर्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, till the goldfinch comes with a twitching chirrup, a suddenness, a startlement at a branch end. Then, sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She stokes it full, then flares out to be a branch end, showing her barred face identity mask. Then with eerie, delicate whistle, chirrup whisperings, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsidies to empty. तो ये मैंने आपके सामने पोएम पढ़ी है। तो लेट अस स्टार्ट। लेबर्नम टॉप। लेबर्नम जो है अम्मलतास का एक पेड़ होता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 5 से 15 फीट की होती है। तो इसके टॉप का जिक्र है, यानी कि इसके टॉप पर, ऊपर, यानी कि टॉप कहते हैं ऊपरी हिस्सा, वहाँ पर एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती है। तो उसी का ये जिक्र इसमें किया गया है। तो इसकी हिंदी देखें ज़रा, सो दैट आप इसको समझ लें अच्छी तरह से, जिससे कि और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो आते हैं उनका जवाब देना आपके लिए आसान हो जाए। द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट। जो लेबर्नम टॉप है वो बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल शांत है। क्वाइट स्टिल, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल शांत। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। येलो सितंबर, दोपहर के वक्त। अमलतास के पेड़ की एक ख़ास बात ये होती है कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पीले रंग की होती हैं, और जब सूरज की रोशनी दोपहर के वक्त इस पर पड़ती है तो ये और ज़्यादा ब्राइटनेस इसकी बढ़ जाती है, यानी चमकीलापन जो है इसका बढ़ जाता है। इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त। येलो सितंबर, सितंबर का महीना है। सनलाइट, सूरज की रोशनी पूरी तरह से इस पर पड़ रही है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग। अब इस पेड़ पर ज़्यादा पत्तियाँ नहीं हैं, क्योंकि ये सितंबर जो होता है ये पतझड़ का महीना होता है, और पतझड़ के महीने में ज़्यादातर जो पत्ते होते हैं, लीव्स होती हैं, वो गिर जाती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और इसके जो बीज हैं, जो गिरता है इसका ऊपर से बीज, उससे ही पेड़ बनता है। तो इसकी पत्तियां और इसके बीज दोनों ही पतझड़ के मौसम की वजह से गिर चुके हैं ज़्यादातर। टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब एक चिड़िया है जिसका नाम है गोल्ड फिंच, वो आती है विद अ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग कहते हैं चिड़ियों का चहचहाना, चिरप भी उसको ही कहते हैं। चिड़ियों का चहचहाना, चिड़ियों का बोलना। अ सडननेस, अचानक वो आती है। अ स्टार्टलमेंट, मानो कोई चौंक जाता हो उसके आने से, पेड़ पर जैसे कोई चौंक जाता हो। एट अ ब्रांच एंड। ब्रांच एंड, ब्रांच कहते हैं शाखा को, और शाखा जो है वो तने के साथ जुड़ी होती है। तो तने के साथ दरअसल शाखा का जहाँ पर एंड है वहाँ पर उसका घोंसला है, और उस घोंसले के अंदर, उस नेस्ट के अंदर उसके बच्चे हैं। किसके? ये जो चिड़िया है जिसका नाम है गोल्ड फिंच।
तो वहाँ हलचल मच जाती है। बच्चों को एहसास हो जाता है कि उनकी माँ उन्हें खाना खिलाने के लिए आ चुकी है। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड स्टेंजा। दूसरे स्टेंजा पर आते हैं। देन स्लीक एज अ लिजर्ड। तब स्लीक कहते हैं पतली सी। ये वर्ड जो है ना स्लीक, मोबाइल के लिए इस्तेमाल होता है आजकल। स्लीक डिज़ाइन, बहुत पतला सा। तो यहाँ ये लिजर्ड यानी कि ये चिड़िया जो है ये छिपकली की तरह पतली है। एन अलर्ट, और बहुत ज़्यादा अलर्ट है, चौकन्नी है। एन एब्रप्ट, एब्रप्ट कहते हैं जो एकदम से अगर कोई पकड़ने की कोशिश करे या कोई ख़तरा वो महसूस करे तो एकदम भाग पड़े, वहाँ से उड़ पड़े, इस तरह की है। बड़ी चौकन्नी, बड़ी चौकशाबंद। शी एंटर्स द थिकनेस। थिकनेस कहते हैं जहाँ उस पेड़ का झुरमुट है, यानी जहाँ जो ब्रांचेज हैं घनी सी, वो अंदर की तरफ चली जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और ऐसा लगता है मानो वहाँ कोई मशीन चल गई हो। किस चीज़ की? ऑफ चिटरिंग्स। चिटरिंग्स कहते हैं चिड़ियों का चहचहाना। एंड अ ट्रेमर ऑफ विंग्स, पंखों का फड़फड़ाना। जो बच्चे हैं वो अपनी मदर को देखकर इतने खुश हैं कि वो अपने छोटे छोटे पंखों से, जो भी उड़ने के लायक भी नहीं है, उन्हें फड़फड़ाते हैं। ट्रेमर कहते हैं झटके लेना। वो झटके लेते हैं यानी कि पंखों को हिलाते हैं अपनी मदर को देखकर। एंड थ्रिलिंग्स, और शोर मचाते हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल, पूरा पेड़ मानो कांप जाता हो उनके शोर से, उनके शोर शराबे से पूरा पेड़ मानो कांप जाता हो। एंड थ्रिल्स, थ्रिल कहते हैं एक रोमांच सा आ जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये दरअसल इंजन है उनकी फैमिली का, मानो किसी ने इंजन चला दिया हो। शी स्टोक्स इट फुल, वो ये थर्ड स्टेंजा स्टार्ट हो रहा है। शी स्टोक्स इट फुल, वो खूब तेजी के साथ चिल्लाती है। देन फ्लर्ट्स आउट टू बी अ ब्रांच, और तब वो उस ब्रांच से यानी घोंसले से निकलकर बाहर की तरफ आती है। शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, उसका जो चेहरा है यानी कि जो उसका आगे का हिस्सा है चिड़िया का, उस पर बहुत सारी स्ट्राइप्स हैं, धारियाँ पड़ी हुई हैं रंग बिरंगी। तो उसको देखकर ऐसा लगता है, शोइंग हर बाद फेस आइडेंटिटी मास्क, मानो उसने एक रंग बिरंगा अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा रखा हो। देन विद एरी डेलिकेट विसल चिरप विस्परिंग्स, तब वो एक अजीब, एरी कहते हैं बड़ी अजीब, बड़ी भयानक, बड़ी स्ट्रेंज, बड़ी अजीबोगरीब आवाज़ निकालती है। डेलिकेट, लेकिन फिर भी एक श्रिलनेस, एक तीखापन उसकी आवाज़ में है। विसल, विसल कहते हैं सीटी। चिरप कहते हैं जो चिड़ियों का चहचहाना होता है। और विस्परिंग कहते हैं धीमे से किसी बात को कहना, बुदबुदाना। तो ये आवाज़ मिली जुली है, बड़ी अजीबोगरीब भी है, एक श्रिलनेस भी है, सीटी की तरह भी है, और चिड़ियों के चहकने की तरह भी है, और बुदबुदाने की तरह भी है। शी लॉन्चेज अवे, इस तरह वो उड़कर दूर चली जाती है। टूवर्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कहते हैं अनंत आकाश की तरफ। फिर अपने बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो फिर चली जाती है। एंड द लेबर्नम सब्सिडाइज, और जो शोर मच रहा था लेबर्नम ट्री पर, यानी जो अम्बलतास के पेड़ पर शोर मच रहा था, उसके आने से, उसके बच्चों की वजह से सब खुश हो रहे थे वो बच्चे और चिड़िया। टू एम्प्टी, वो ख़त्म हो जाता है और फिर वहाँ पर शांति छा जाती है, वो शोर उसके जाते ही ख़त्म हो जाता है। नाउ बाय द एंड ऑफ द पोएम आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस। ट्राई टू बी सीरियस इन योर स्टडीज़, अपनी स्टडीज़ को लेकर बिल्कुल सीरियस रहें। डो नॉट ट्राई टू निगलेक्ट योर स्टडीज़, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें। डोंट थिंक दैट द कोरोना पीरियड इज़ गोइंग ऑन एंड यू वोंट बी हैविंग द एग्ज़ाम्स, ऐसा मत सोचें कि कोरोना पीरियड चल रहा है, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। यू हैव टू मेक योर सेल्फ रेडी 100% फॉर एग्जामिनेशन, आपको अपने आप को 100% रेडी करना एग्जामिनेशन के लिए, राइट? तो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच।